दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के मोबाइल में चल रहे सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के फाउंडर और मालिक पावेल ड्यूरोव को रूस ने इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। रूस की सबसे शक्तिशाली और खौफनाक खुफिया एजेंसी एफएसबी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने पावेल दुरोव के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद में मदद करने के संगीन आरोपों के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया। और इतना ही नहीं, रूस की अदालत ने ड्यूरोव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वारंट जारी करते हुए उनका नाम ग्लोबल वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। पुतिन सरकार का यह आरोप है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल यूक्रेन की खुफिया एजेंसीज रूस के भीतर तोड़फोड़, साइबर अटैक, बम धमाकों और निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के लिए कर रही है और टेलीग्राम प्रशासन इसे रोकने में नाकाम रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पावेल ड्यूरोव ने इसे पुतिन सरकार का राजनीतिक उत्पीड़न बताते हुए कहा कि रूस की सरकार अपनी ही जनता से डरती है और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए नए नए झूठे और बहाने बना रही है। तो क्या अब रूस में टेलीग्राम पूरी तरह बैन होने जा रहा है? क्या पावेल ड्यूरोव को उम्र कैद की सजा होगी? और क्या यह जंग अब केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि हमारे और आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन तक पहुंच चुकी है? याद कीजिए कैसे भारत सरकार ने भी नीट पेपर लीक होने के बाद दोबारा एग्जाम कराने के दौरान टेलीग्राम को बैन कर दिया था उस दौरान के लिए। आखिर रूस यूक्रेन युद्ध के 4.5 साल बाद रूस टेलीग्राम पर यह कार्रवाई करने को क्यों मजबूर हुआ, और वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे रूस का मार्क जकरबर्ग कहा जाता है? जी हां, पावेल ड्यूरोव का जन्म रूस में ही हुआ है। टेलीग्राम ने खुद पर लगे आरोपों पर क्या जवाब दिया है, यह भी हम समझेंगे। हम इस खबर को यह भी बताएंगे कि क्या दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अब सबसे बड़ा संकट आने वाला है, और अगर ऐसा है तो इसका असर करोड़ों टेलीग्राम यूजर्स पर क्या पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं। आखिर अचानक रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी को टेलीग्राम के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाना क्यों पड़ा? एफएसबी ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। एफएसबी का दावा है कि टेलीग्राम प्रशासन लगातार उन चैनल्स, चैट्स और ऑटोमेटेड बॉट्स को हटाने में नाकाम रहा है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज, आतंकवादी और चरमपंथी संगठन रूस के खिलाफ युद्ध में कर रहे हैं। इन टेलीग्राम बॉट्स के जरिए रूस के भीतर तोड़फोड़, आगजनी, साइबर धोखाधड़ी, ड्रोन हमलों की मैपिंग और मास मर्डर्स का कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। एफएसबी ने स्पष्ट कहा कि टेलीग्राम की लापरवाही के कारण महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों आम नागरिकों की जान गई है और रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन सबसे सनसनीखेज खुलासा जो इस जांच रिपोर्ट में सामने आया वो टेलीग्राम का डेटिंग चैटबॉट है। जी हां, एफएसबी का आरोप है कि यूक्रेनी गुर्गों ने टेलीग्राम पर लोकप्रिय डेटिंग बॉट्स का इस्तेमाल करके रूसी युवाओं को फंसाया है। खूबसूरत लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर 12 से 22 साल के युवा लड़कों को बहलाया फुसलाया गया और पैसों और दूसरे लालच देकर उनसे पुलिस स्टेशन पर हमले, रेलवे ट्रैक पर आगजनी और सरकारी इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने जैसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिलवाया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 से अब तक रूस के 12 से ज्यादा इलाकों में ऐसे 46 युवाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है जो इस टेलीग्राम नेटवर्क के जरिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। एफएसबी के इन आरोपों पर टेलीग्राम और उसके संस्थापक पावेल ड्यूरोव का क्या रुख है, अब ये समझते हैं। हालांकि ताजा घटनाक्रम पर पावेल ड्यूरोव की ओर से तुरंत कोई नया आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ड्यूरोव ने इस साल की शुरुआत में ही रूसी जांच एजेंसियों द्वारा अपने खिलाफ शुरू की गई आपराधिक जांच पर कड़ा पलटवार किया था। ड्यूरोव पहले ही अपने तरफ से दावा कर चुके हैं कि हर बीते दिन के साथ रूसी अधिकारी टेलीग्राम तक आम रूसी नागरिकों की पहुंच को सीमित करने के लिए नए नए फर्जी बहाने गढ़ रहे हैं। उनका असली मकसद जनता के गोपनीयता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी के और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्री स्पीच को पूरी तरह से दबाना है। ये एक दुखद नजारा है, एक ऐसा राज्य जो अपनी ही जनता से डरा हुआ है। ड्यूरोव का यह बयान साबित करता है कि टेलीग्राम कभी भी किसी सरकार के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस में टेलीग्राम पूरी तरह बैन होने जा रहा है? हकीकत तो ये है, मतलब सच्चाई ये है कि रूस में 2025 से ही टेलीग्राम की स्पीड को
कम किया जा रहा था, थ्रॉटल किया जा रहा था, और बिना वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ये ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है। पुतिन सरकार अब टेलीग्राम की जगह अपनी स्वदेशी राज्य समर्थित मैसेजिंग ऐप मैक्स को बढ़ावा दे रही है, जिसे आलोचक मॉस्को का सबसे बड़ा सर्विलांस और निगरानी टूल बता रहे हैं। अब जल्दी जल्दी से आपको और ये बताते हैं कि इस विवाद की गहराई को समझने के लिए आपको 41 साल के पावेल डुरोव की अनसुनी और रहस्यमय कहानी भी जाननी होगी। आखिर पावेल डुरोव कौन है और रूस के साथ उनका रिश्ता इतना कड़वा कैसे हुआ? रूस का मार्क जकरबर्ग इनको कहा जाता है। पावेल डुरोव का जन्म रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। उन्होंने रूस का सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क कॉन्टैके वीके बनाया था। जब 2014 में यूक्रेन में यूरो मैदान विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तब पुतिन सरकार और रूसी खुफिया एजेंसीज ने डुरोव से यूक्रेनी प्रदर्शनकारियों का पर्सनल डेटा मांगा। डुरोव ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें मजबूरन वीके में अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी और वो हमेशा के लिए रूस छोड़कर विदेश चले गए। 2013 में टेलीग्राम का जन्म हुआ था। रूस छोड़ने के बाद डुरोव ने अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर टेलीग्राम की नींव रखी, जिसका मुख्यालय आज दुबई में है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ देखिए, पावेल डुरोव केवल रूस की नजर में ही संदिग्ध नहीं है। अगस्त 2024 में फ्रांस की पुलिस ने पेरिस के ले बोर्गेट एयरपोर्ट पर उतरते ही पावेल डुरोव को गिरफ्तार कर लिया था। फ्रांस की अदालत ने टेलीग्राम पर बाल यौन शोषण, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध में सहयोग न करने के आरोप लगाए थे। उस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन और क्रेमलिन ने फ्रांस की आलोचना की थी और पावेल डुरोव का बचाव किया था। लेकिन आज वही रूस पावेल डुरोव को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बताकर इस तरह से इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डालकर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। यह डिजिटल दुनिया में कूटनीति के दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। आइए बात करते हैं इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे छिपे सबसे बड़े कारण की। रूस यूक्रेन युद्ध में टेलीग्राम का रोल क्या रहा? तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध में टेलीग्राम केवल एक चैटिंग ऐप नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों का डिजिटल वॉर रूम बन चुका है। मैदान जंग में तैनात रूसी सैनिक, उनके कमांडर्स और युद्ध की कवरेज करने वाले मशहूर रूसी मिलिट्री ब्लॉगर्स टेलीग्राम का इस्तेमाल अपने मुख्य संचार माध्यम के रूप में करते हैं। रूस में मेटा के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक की बात अगर हम करें या इंस्टाग्राम और एक्स की बात करें, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यूट्यूब की स्पीड को लगभग ठप कर दिया गया है, लोग चला ही नहीं पाते। ऐसे में टेलीग्राम ही रूसी नागरिकों के लिए स्वतंत्र सूचना पाने का एकमात्र जरिया बचा था। क्रेमलिन के इंटरनेट पर पूरी कब्जे की जिद भी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि 2022 फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से ही पुतिन प्रशासन रूस के पूरे इंटरनेट स्पेस को सरकार के पूर्ण नियंत्रण में लाना चाहते हैं। जब तक टेलीग्राम रूस के सैन्य अभियानों के लिए मददगार था, तब तक क्रेमलिन इसे सहता रहा। लेकिन जैसे ही यूक्रेन की खुफिया एजेंसीज ने टेलीग्राम के जरिए रूस के अंदर ही हमले और तोड़फोड़ शुरू कराई, पुतिन का सब्र जवाब दे गया और डुरोव को सीधे आतंकवादी की श्रेणी में खड़ा कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है, इस महाटकराव का भारत समेत दुनिया भर के 100 करोड़ से ज़्यादा टेलीग्राम यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा? तो पावेल डुरोव का ये मामला आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा करता है। टेलीग्राम हमेशा अपनी सख्त प्राइवेसी और सरकार के साथ डेटा शेयर ना करने की नीति के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर पश्चिमी देश जैसे फ्रांस और रूस दोनों ही पावेल डुरोव को जेल भेजने का दबाव बनाएंगे, तो क्या टेलीग्राम अपनी प्राइवेसी नीति बचा पाएगा? दुनिया का वैचारिक विभाजन साफ तौर पर दिख रहा है। पश्चिम में डुरोव पर क्राइम और ड्रग्स को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा, जबकि रूस में उन पर आतंकवाद का आरोप है। यह साबित करता है कि आज के दौर में न्यूट्रल रहना, निष्पक्ष रहना, तटस्थ बने रहना किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। अब क्या ये ऐप पूरी तरह बंद हो जाएगी दुनिया में? तो अगर पावेल डुरोव को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अपनी गिरफ्तारी का डर सताता है, या वो रूस और पश्चिमी देशों के कानूनों के सामने झुकने से इनकार करते हैं, तो कई देश टेलीग्राम पर बैन लगा सकते हैं। ये केवल एक ऐप और एक बिजनेसमैन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस बात की भी है कि डिजिटल युग में आपकी और हमारी निजी बातचीत, प्राइवेसी की सीमा कहाँ ख़त्म होती है और किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी की सीमा कहाँ पर शुरू होती है। तो रूस की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी द्वारा टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करना इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में टेलीग्राम का भविष्य बहुत बड़े संकट में हो सकता है। क्या आपको लगता है कि पावेल डुरोव पर आतंकवाद के आरोप लगाकर रूस सही कर रहा है, या फिर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटने की पुतिन सरकार की एक और चाल है? क्या सुरक्षा के नाम पर किसी मैसेजिंग ऐप को आपकी निजी चैट पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर साझा कीजिएगा।